हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूबर। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर आदिल की तबीयत स्टिल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सभी टेंशन में होते हैं। ज़मीर को डॉक्टर तांजू जो है ना वो सर्जरी वार्ड से निकाल लेता है, तो वो फिर रेगुलर स्टूडेंट के आ रही हूँ, पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं। इतने में लचीलिया वहाँ पे आती है। वो कहते हैं तुम्हारे बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है, डॉक्टर तांजू ने तुम्हें सर्जरी के लिए बुलाया है। दमीर बहुत खुश होकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दोनों माँ बेटा जा रहे होते हैं। इतने में उनका बाप वहाँ पे आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो डॉक्टर दुरुक कहते हैं ठीक है मैं इसे संभालूंगा, तुम परेशान ना। वो अपने बच्चों को आवाज़ देते, वो कहते हैं तुम इसके बाप हो ना, तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी वजह से कितना डरे हुए हैं। वो पहले ही उनके ऑपरेशन की इतनी ज़्यादा टेंशन, अब तुम यहाँ आके बात कर रहे हो। कहते हैं मैंने अपने बेटे से बात करनी है, तुम्हें पता है मैं आर्मी में रहा हूँ। इस तरह की बहुत सी डॉक्टर तो गुस्से करता है, लेकिन अगर तुम बाप हो तो बात बन के दिखाओ, क्यों अपनी बीवी और अपने बच्चे को डरा रहे हो। उनकी पहले ही कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो वो कहता है ठीक है मैं मान जाता हूँ, अब शोर नहीं करता। डॉक्टर तो उसको समझा के वहाँ से चले जाते हैं। दोनों माँ बेटा भी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि डॉक्टर आदल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। सिलजी वहाँ बैठ के रो रही होती है डॉक्टर आदिल के लिए। चीलिया और उसके साथ डॉक्टर जो नर्स होता है वो भी देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इतने में जी अचीलिया उससे कहती है तुम प्रपोज कब करोगे। वो कहते हैं इतनी मुश्किल हालात में मैं से प्रपोज कैसे करते हैं। अचीलिया डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताती है, लेकिन जैसे वो डिबिया खोलता है उसमें तो उसकी वेडिंग रिंग ही नहीं होती। वो ढूंढता है हर तरफ से। इतने में डॉक्टर आदिल की बेटी है, कहते सॉरी तुम क्या कर रहे हो। वो कहते कुछ भी नहीं। वो कहते तुम पेशेंट के बेड के नीचे कुछ सर्च ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये पर्सनल चीज़ है। कहते हैं अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूँ। तो वो कहता है इसके अंदर एक रिंग थी जो मैंने 3 तनख्वाहें जमा करके ली थी, अब वो मुझे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ पे चली गई। वो कहते हैं प्रपोज करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास रिंग हो, आपके पास अपने जज्बात होने चाहिए। मैंने बहुत सी जगह पे गई, अफ्रीका, सीरिया, वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास अपने जज्बात होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। वो लोग ये सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुश होते हैं। वो कहते हैं आपने मुझे खुश कर दिया, इस पर एक हक तो बनता है। वो कहते हैं ठीक है जाओ और अपने दिल से उसे प्रपोज करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी ऑपरेशन हो रहा होता है। एक तरफ डॉक्टर फरमान, अली और नाजनीन ऑपरेशन कर रहे होते हैं किडनी का। दूसरी तरफ डॉक्टर तांजु, दमीर और डॉक्टर दुर्ग का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि माँ के किडनी लेको बच्चे को लगानी होती है। सभी कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है कि सारी सिचुएशन बिल्कुल चल रही होती है। ऑपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे ही माँ के से गुर्दा लिया जाता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं दमीर वो गुर्दा लेके वहाँ से चला जाता है, किडनी लेके जाने लगता है। इतने में जी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ ना कुछ तो है, देखिए क्या हो रहा है। सभी देखते हैं, कहते हैं जो किडनी माँ की है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डॉक्टर दुरुक कोई बच्चे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करने ही लगे थे हैं कि अली वहाँ पे आ जाए। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं क्या हो गया। वो कहते हैं माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका दूसरा गुर्दा भी ख़राब होने लग पड़ा। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ऐसे ही हो, यहाँ पर 2 मरीज़ हैं जिन्हें गुर्दे की ज़रूरत है। अब हमें सोचना है अगर हम माँ का इलाज कर भी दें तो फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब हमें क्या करना चाहिए। कि नाज़नीन कहती है हाँ बिल्कुल पहले भी ऐसे ही होता है। वो कहते हैं डॉक्टर तांजू आपको सोचना होगा, आप हेड है, हमें माँ को बचाना चाहिए या फिर बच्चे को बचाना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। नाजरी बार बार इंटरप्ट करती है डॉक्टर तांजू से। कहते हैं नाजरी शट आप अपने होश में रहो। नाजरी कहते हैं ऐसा पहले भी हुआ था कि माँ या बच्चे दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए। वो कहते हैं डॉक्टर तांजू आप बताएं माँ या बच्चे किसको, हमें किसका फैसला करना चाहिए। डॉक्टर तांजू सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन सभी लोग वहीं पर परेशान होकर खड़े होते हैं कि आखिर डॉक्टर तांजू क्या फैसला करते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर दुर्ग को भिजवाया जाता है। वो किसी को कॉल करके समझा रहे होते हैं कि हमें अर्जेंट किडनी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ उस बच्चे का बाप कहता है क्या हो गया, किस बच्चे की बात कर रहे हो। वो मेरा ही बच्चा है जो टेबल पे ऑपरेशन टेबल पे। कहते तुम चुप करोगे, आगे सिचुएशन बहुत ज़्यादा। कहते हैं तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो वो मेरा बेटा है, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, तुम मुझे कैसे चुप करवा सकते हो। दूसरी तरफ डॉक्टर तांजू से सभी कहते हैं डॉक्टर तांजू जल्दी से सोचे, हमें बच्चे को ठीक करना होगा या माँ को ठीक करना। अगर हम माँ को बचाते हैं तो बच्चा यतीम हो जाता है। ये सारी सिचुएशन चल रही होती है कि सभी सिचुएशन से परेशान होते हैं। इतने में उस बच्चे का बाप कहता है कि वो बेटा मेरा है, मैं उसे अपना गुर्दा दूंगा, अपने बच्चे को मैं बचाऊंगा। तुम कैसे डॉक्टर, तुम मेरी बात नहीं समझ सकते।
وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کے علاج میں اس کی مدد کروں گا اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ضرور کہتا ہے تم سیریس ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں۔ ڈاکٹر عادل کی بیٹی بھی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے جو کنورسیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری طرف سبھی پریشان ہوتے ہیں کہ آج کیا کرنا چاہیے، بچے کو بچانا چاہیے یا ماں کو بچانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر بچے کو بچاتے ہیں تو ماں مر جاتی ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اور اگر بچے کو نہیں بچاتے تو ماں ایک بچے کے بغیر رہے گی۔ یہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی سچویشن پہلے بھی تھی۔ نازی پھر بولتی ہے ڈاکٹر تانجو اس پہ غصہ پھر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ڈاکٹر آپ بتائیں ہمیں کس کو بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر تانجو کہتے ہیں ہمیں بچے کی جان کو بچانا چاہیے، یہی سب سے بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ ڈاکٹر تانجو کے لیے بھی وہ کہتے ہیں اس کا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں اس کا باپ تو ہے لیکن وہ شرابی ہے، وہ اور کوئی شراب پیتا رہتا ہے، اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم بچے کو بچائیں گے، کسی اور کو یہی بہترین فیصلہ ہے، وہ اپنی زندگی جیے گا، ماں کو بچانا بھی ضروری ہے لیکن ہمیں بچے کو بچانا۔ اتنے میں ڈاکٹر دروک وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر بات سنیں، بچے کا باپ اپنے بچے کے لیے کڈنی دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر فرمان ڈاکٹر تانجو کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ڈاکٹر علی کو قاتل کہہ رہے ہیں، آپ اپنا کیس واپس لے لیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ علی کے لیے وہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ڈاکٹر تانجو غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرمان میرے اور علی کے درمیان میں بالکل بھی نہ ہو، میری وہ دوست تھی جو مری ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سچویشن بالکل ایک جیسی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ایک جیسی ہے، آپ نے بھی تو بچے کو چنا۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی کہو میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا، فرمان مجھے غصہ مت دلاؤ۔ فرمان وہاں سے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر تانجو بہت ہی غصے میں اپنی ٹیبل کے اوپر مکہ مارتے ہیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں اس بچے کا باپ کی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جو اپنے بچے کو کڈنی دینا چاہتے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپریشن۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا گردہ آپ کے بچے کے ساتھ میچ ہوا ہے یعنی۔ ڈاکٹر عادل کی بیٹی اس کے پاس آتی ہے، تمہارا فیصلہ بہت اچھا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ علی بھی باہر سے یہ باتیں سن رہا تھا، تم اپنے بچے کو گردہ دینا اور وہاں سے چلے جانا، یہ مت سمجھنا کہ ان کی زندگی میں تمہاری پھر سے جگہ ہو جائے گی۔ تم ایک نامعلوم ڈونر بن کے انہیں گردہ دینا تاکہ ان کی زندگی کو خراب مت کرنا، یہ احسان مت کرنا کہ میں نے گردہ دیا تو اب میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ علی یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اب میں بہت زیادہ خوش ہوں، تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر عادل ہی کی بیٹی ہو۔ کہتے تمہارے ساتھ کیا؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ وہ کہتے تم غلط سمجھے؟ وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی غلط نہیں سمجھا، اب ڈاکٹر عادل کی زندگی بچ جائے گی کیونکہ تم ان کی بیٹی ہو، تم انہیں بچا سکتی ہو۔ اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ علی پاگلوں کی طرح وہاں سے جانا۔ وہ کہتا ہے علی میری بات سنو۔ دوسری طرف اس آدمی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے اسے لایا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر فرمان کو کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ گردہ میں نے اپنے بچے کو دیا ہے، ایک نامعلوم ڈونر ہی بتایا جائے میرے بارے میں۔ ڈاکٹر فرمان کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور علی لے کے آتا ہے چھوٹے سے بیٹے کو ڈاکٹر عادل کے پاس میں آنے کے لیے، لیکن ڈاکٹر عادل کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔